हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई और नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मालूम है, आज हमारा डिस्कशन होगा वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर की क्यों जरूरत पड़ी प्यारे बच्चों? देखिए, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था और कोई डिसोसिएशन नहीं होता था, कोई एसोसिएशन नहीं होता था, तो सॉल्यूशन करीब करीब आइडियल होता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज जो है कैलकुलेटेड इक्वल होती थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आता था कुल मिलाकर के। लेकिन अगर सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट है या कोई ऐसा सॉल्यूट है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसमें एसोसिएशन हो, और कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो जिसमें डिसोसिएशन हो, तो प्यारे बच्चों, जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। मैंने पहले बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। पार्टिकल के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल का साइज क्या है, नेचर क्या है, नहीं मतलब है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो अब जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कितने गुना कम हुए, तो ये आई की बात। इसको सॉल्व करने के लिए वांट हाफ 1880 में इन्होंने अपना सॉल्यूशन दिया। उन्होंने डिसोसिएशन के लिए अलग, एसोसिएशन के लिए अलग। तो प्यारे बच्चों, आई ये बताता है कि कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया डिसोसिएशन होने पर, एसोसिएशन होने पर कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गया, है ना। ये चीज़ है। तो इसी के बारे में मेरा डिस्कशन है। तो ये कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो तब, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एसोसिएशन हो, है ना। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें एसोसिएशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें डिसोसिएशन होता है। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है, और लास्ट में हमारा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा आईआईटी, जेई, नीट में आए हुए क्वेश्चन का। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वांट हाफ फैक्टर टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वांट हाफ in 1880 introduced a factor I called want half factor। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वांट हाफ ने 1880 में एक फैक्टर I दिया, जिसको वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। क्या है देखते हैं माजरा। वांट हाफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ experimental values of colligative property to the calculated value of colligative property, that is want half factor। तो प्यारे बच्चों, want half factor क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, आपको लगता है 1 मोल है, तो कैलकुलेटेड 1 मोल हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल किसी बच्चे ने देखा तो ये डिसोसिएट हो जाता है और ये कितना हो जाएगा, 2 पार्टिकल है, 2 मोल हो जाता है ना। तो 2 पार्टिकल हो गए। तो इस तरह से दोनों के क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जा रहा है। अगर देखा जाए NaCl के हिसाब से निकालेंगे तो एक मोल दिख रहा है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। लेकिन डिसोसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो 2 मोल दिख रहा है, 2 पार्टिकल दिख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो इस हिसाब से वांट हाफ फैक्टर ने निकाला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली। अच्छा, या ऐसे कहें ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। या यूँ कह दीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद कितने मोल हुए सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एज टेकन। ओरिजिनली जितना हमने लिया था, ओरिजिनल जितना मोल लिया था वो, और फिर उसके बाद डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद कितने मोल हो गए। तो इसका रेशियो ही जो है आई फैक्टर हो जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल कैलकुलेट, मास के केस में, मास के टर्म में, नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एबनॉर्मल यानी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो दैट इज आई इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ। एम सी मीन्स कैलकुलेटेड मास, एम ओ मीन्स ऑब्जर्व्ड मास। ये प्यारे बच्चों जानते रहे, इसका रिलेशन आपको देखने को बाद में मिलेगा। तो पहले तो हम देखें कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, किस तरह से उनका है, कितना गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन है। तो देखिए, मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ द सब्सटेंसेज अंडर गोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सॉल्यूट जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, देखिए, सब्सटेंसेज अंडर गोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, द वेरियस एक्सप्रेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर एज फॉलो। तब देखो प्यारे बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट, है ना, इक्वल टू x2 होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लेकिन आई x2 हो गया, आई गुना हो गया। आई क्या है, 1/2 फैक्टर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी x गुना हो गया, सॉरी इतना आई गुना हो गया, ये आई से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आई गुना हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उतने गुना बढ़ गया या घट गया। डिसोसिएशन होगा तो घटेगा, डिसोसिएशन होगा तो बढ़ेगा, और एसोसिएशन होगा तो घटेगा। दूसरा प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो टीबी डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम होता था। तो यहाँ पर आई गुना बढ़ जाए या घट जाए, ये डिपेंड करता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर। तो डिसोसिएशन होगा तो आई गुना बढ़ जाएगा, और एसोसिएशन होगा तो आई गुना घट जाएगा। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता था, अब यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई है। तो अगर डिसोसिएशन होगा तो आई गुना बढ़ जाएगा, एसोसिएशन होगा तो आई गुना घट जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात किया जाए तो पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, सी आर टी या एम आर टी मोलारिटी है, सी क्या मोलर कंसंट्रेशन है। तो अब यहाँ पर आई लग गया प्यारे बच्चों, आई से मल्टीप्लाई है, देख रहे हो आप लोग। तो आई क्या चीज़ है, अब इतना गुना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ सकता है, घट सकता है। अब बढ़ेगा कब, जब डिसोसिएशन होगा, और घटेगा कब, जब एसोसिएशन होगा। यस, तो अब आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is defined as the fraction of the total substance that undergoes dissociation, that is degree of dissociation alpha represented. Degree of dissociation कैसे दिखाएंगे प्यारे बच्चों, degree of dissociation number of moles dissociated, total number of moles taken, जितना मोल आपने लिया और उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आप फिर से देख लें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब इसका एक एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों। मान लीजिए, लेट ए मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट डिसोसिएट टू गिव एन आयंस। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोलाइट का, और उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया, और डिसोसिएट होकर के नंबर ऑफ एन आयन देता है, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज इन जनरल देखा जाए तो जैसे ए है ना, ए क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो इसका आयन क्या बना, N1B N2C कुछ भी बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, N1 प्लस N2 बन गया, ये है ना। इफ़ वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, अगर मान लीजिए कि हम सॉल्यूट को
एक मोल लेकर के स्टार्ट करते हैं, एक मोल इसे एक मोल लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो वी हैव 1 माइनस अल्फा बचेगा, 1 माइनस अल्फा सॉल्यूशन में बचेगा, अनडिसोसिएटेड एंड मॉलिक्यूल्स एंड n अल्फा मोल्स ऑफ आयंस। इस तरह से सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, n अल्फा मोल आयन रहेंगे और 1 माइनस अल्फा मोल्स अनडिसोसिएटेड रहेगा। तो सो दैट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अनडिसोसिएटेड सॉलिड मॉलिक्यूल्स n माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्या है, बचा हुआ अनडिसोसिएटेड है, और n अल्फा जो डिसोसिएट हो चुका है। टोटल कर लिया जाए तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 मोल से हमने स्टार्ट किया था, n आयन बने थे, है ना, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी या इसी को हम ऐसे करते थे, यही इसी का एक एक्सप्रेशन है, आप यही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, है ना। इसी का एक बदला हुआ रूप है ये, आप इसी को कर लेंगे। द ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितना होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा हो गया ये। तो अब नॉर्मल थियोरेटिकल वैल्यू देखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 या एज 1 मोल ऑफ द एयर वाज टेकन। अगर नॉर्मल देखा जाए तो हम 1 ही तो लिए थे, 1 लिए थे मोल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, लेकिन बचा हुआ सोल्यूशन में इतना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा बचा हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी से वैल्यू निकल जाती है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 फैक्टर क्या बताता है, I इजकल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये क्या है जो सर्किल में हमने कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन, और 1 क्या है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स टेकन 1 लिया था हमने, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू I माइनस 1 अपान n माइनस 1 ये आ गया। इसको आपको रटने की जरूरत है, आप इसको याद करिए, ठीक है। अब I इस तरह से देखा जाए, नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू, नॉर्मल कैलकुलेटेड मालिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मालिकुलर मास, ये होता है, मैंने पहले बता दिया था, I की वैल्यू ये होता है mc अपान mo। तो प्यारे बच्चों इस फार्मूले में I पड़ा हुआ है ना, बस I को हटा करके mc अपान mo कर दो, तो अल्फा इजकल टू क्या होगा, mc अपान mo माइनस 1 अपान n माइनस 1। यही इसी से हम निकाल रहे हैं, देखिए यही फार्मूला यहाँ पर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, mc माइनस mo अपान mo अपान n माइनस 1, ये उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इजकल टू mc माइनस mo इंटू mo n माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया फार्मूला। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। अब कैलकुलेटेड मालिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मालिकुलर मास भी निकल जाता है, ये एक सवाल में खूब आता है। तो mc mo को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से हम एसोसिएशन के केस में देखते हैं, सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, यानी एसोसिएशन होने के बाद कितने मोल अब सॉल्यूशन में बचे हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन है। तो हम 1 मोल से स्टार्ट करते हैं, तो लेट n सिंपल मॉलिक्यूल्स, n है सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट A एसोसिएट टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स AN, है ना। देखिए A का n मॉलिक्यूल एसोसिएट होने के बाद AN बनाता है, सो दैट वी हैव इक्विलिब्रियम। क्या होगा, देखिए A का n मॉलिक्यूल है या A का n मोल है, एसोसिएटेड होने के बाद AN बनता है। तो देखो प्यारे बच्चे, अगर हम अल्फा लेते हैं, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन वी हैव टू स्टार्ट विद 1 मोल, क्योंकि अल्फा 1 मोल पर मोल है, मोल ऑफ ए, देन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा प्यारे बच्चों,
तो अगर हम देखिए यहाँ पर हम लेते हैं जो है थोड़े समय के लिए n मोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लास्ट में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे हाफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, अल्फा अपान एन हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अल्फा अपान एन हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये एन है तो अल्फा अपान एन, अल्फा अपान एन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 1 मोल लिया तो ये 0 था, अब इसके बाद अल्फा पार्ट एसोसिएट कर गया तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, और फिर ये एसोसिएशन के बाद क्या हुआ, अल्फा अपान एन हुआ। तो अब देखिए ये पूरा इतना सॉल्यूशन में है, तो भैया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना बचा, ये जो बचा हुआ है और एसोसिएटेड ये है, सब जोड़ दो बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन, पूरा टोटल कर लिया। तो अब बना लो क्या, वही वांट हाफ फैक्टर निकालो भाई, हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो आई इक्वल टू क्या होगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और अपान 1 टोटल नंबर ऑफ टेकन मोल्स, है ना, तो आपने 1 लिया था, तो आप पूरा इसको ऐड कर लो प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन, ये आ गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये आ गया। अब इसको थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको आप यहाँ से ले आइए, है ना, ये चीज़ यहाँ ले आइए, तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई इंटू एन अपान एन माइनस 1, ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका मेन अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा इससे निकाल लिया ना, इसको साइड चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन अपान एन माइनस 1 हो जाएगा, अरेंजमेंट कर लेंगे। तो अब इसमें क्या करोगे कि आई की वैल्यू क्या होता है, एम सी अपान एम ओ, वही पहले की तरह। अब आई की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दोगे, ये जो आई दिख रहा है ना, यहाँ रख दोगे तो आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन, तो आई यहाँ पर ये आई के बराबर हो रहा है, आई के बराबर हो रहा है, आई की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया है ना। अब क्या कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो ये पूरा वैल्यू ले आ देते हैं इधर, तो 1 माइनस एम सी अपान एम ओ, और ये पूरी वैल्यू प्यारे बच्चों उधर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा अपान एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम ओ इधर हो जाएगा, एम ओ माइनस एम सी अपान एम ओ, और इसको भी यही करेंगे तो अल्फा 1 माइनस एन 1 अपान एन हो जाएगा, है ना। तो पूरी वैल्यू आ जाएगी अल्फा इक्वल टू एन माइनस 1 अपान एन, ये इसके बराबर हो गया। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये डिवाइड करोगे तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है। तो अब यहाँ से अल्फा उठा लोगे तो क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो ये उलट जाएगा, देखिए ये एन ऊपर चला जाएगा, ये एन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू आ गई। दिस इक्वेशन इज ऑपरेंट फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 0.52 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर इक्वस पोटेशियम क्लोराइड assuming complete dissociation of KCl should be कितना होगा, 100.52 101.04 डिग्री सेल्सियस, 99.48 डिग्री सेल्सियस, 98.96 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों 20 सही होगा। लेकिन कैसे देखिए, KCl है ना, KCl है, अभी कितना होगा, K प्लस Cl, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, दो पार्टिकल बन रहे हैं, 2 गुना हो गया, आई की वैल्यू हो गई। तो अब प्यारे बच्चों, और Kb है, Kb 9.52 है, Kb की वैल्यू है 9.52। अब आप देखिए, आप निकाल लीजिए डेल्टा टी बी इक्वल टू आई KBm,
आई KBM, तो आई की जगह पर 2 रखा, KB की जगह पर 9.52 रखा, बहुत सही। और M की जगह पर 1 मोलर है, यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 1.04 डिग्री सेल्सियस, बहुत सही। अब चूंकि वाटर की बात है तो अब वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये 100 और प्लस ये कर दिया, क्या हो गया 101.04 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 101.04 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आपका आया। ठीक है। अच्छा, अब वाटर की बात किया जाए, वाटर की बात, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, व्हाट इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr in 100 gram of water, assuming that the acid to be 90% ionized. Kf for the water is 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, Kf दिया है। तो प्यारे बच्चों पहले अल्फा निकालो, अल्फा क्या है 90% है ना, तो 90/100 तो 0.9 तो अल्फा की वैल्यू आ गई। पहले एक काम ये कर लो, अल्फा की वैल्यू यहाँ बना लो आप, है ना। अच्छा, अब आपका आंसर वैसे भी सही है, यहाँ पर -3.53 कैसे हुआ हम इसको बताने जा रहे हैं। अब HBr है प्यारे बच्चों, HBr है ना, तो डिसोसिएशन H + Br है ना, तो ये आ गया, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर दिया चूँकि 90% है ना, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों I = 1 + अल्फा होता है, I = 1 + अल्फा है ना, तो I = 1 + कैसे हुआ, HBr है, H + है, तो 1 - अल्फा, अल्फा, ठीक है। आप इसे बना लो 1 - अल्फा और ये अल्फा ये बना, सबको ऐड कर लो, तो 1 - अल्फा + अल्फा + अल्फा, तो एक अल्फा कट गया, 1 + अल्फा बचा, है ना, तो 1 + अल्फा है I की वैल्यू, तो 1 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाली हो 0.9 जोड़ लिया, 1.9 आ गया, ठीक है। और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मोलर मास निकाल लिया, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का 80, 81, ठीक है। अब चलते हैं सब कुछ लेकर के, तो अब फार्मूला है प्यारे बच्चों ΔTF = IKF × M, तो I की वैल्यू अभी आपने निकाला 1.9 और KF की वैल्यू आपको दिया है 1.86, M की वैल्यू क्या है, मोलैलिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास यहाँ कर दिया, है ना। अब इसको चूँकि ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में कर लो प्यारे बच्चों, कर लिया इसे, ठीक है। और आपका आ गया 3.53 डिग्री सेल्सियस। अब इसको चूँकि TF निकालना है तो ΔTF की वैल्यू है, ΔTF की वैल्यू, लेकिन TF की वैल्यू क्या है, 0 - दिस है ना, तो -3.53 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।